मेरे रिएक्शन को देख के घबराने वाली तो कोई सी बात नहीं थी, क्योंकि मेरी जगह पर कोई और होता तो वो कहता ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सो नाइस, कितना खूबसूरत, क्या मैं इसी दुनिया में हूँ। पर आपने जो मेरा रिएक्शन देखा वो भी मात्र कुछ ही पलों के लिए था, क्योंकि दूसरे ही पल मेरी आंखें उन चीज़ों से रूबरू होने वाली थी जिसे देख करके मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे से होगे और मैं भी अच्छे से ही हूँ। ये पहाड़ों के उस पार जो भी क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है वो है बांग्लादेश। जी हाँ, यहाँ से बांग्लादेश बिल्कुल नज़दीक है। अभी तक मैं इंडिया से बाहर कंट्री कहीं नहीं गई, लेकिन जब कोई दूसरा देश इतना नज़दीक आ गया है तो मैं सोच रही हूँ मैं चली ही जाऊँ, और मैं जाऊँगी या नहीं ये आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। उससे पहले मैं जा रही हूँ डाउकी रिवर। डाउकी रिवर के बारे में तो आप लोग सबको मालूम ही होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड में क्लीनेस्ट नदियों में से एक है। ये नदी सोशल मीडिया पे रील्स वीडियोस में काफ़ी वायरल है, और मैंने भी देखा इस नदी को वीडियोस रील्स में। तो मुझे लगता था कि ये सारे कुछ एडिटेड होते हैं, इतना क्लीनेस्ट तो हो ही नहीं सकता। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बांग्लादेश में, और उधर देखो वहाँ पे है बॉर्डर, और उसके पीछे जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है वो सभी लोग बांग्लादेशी हैं। यहाँ आने के बाद आपको यहीं पे एक बोट बुक करना होगा, और वो जो आपको पूरा डाउकी रिवर घुमा देगा, जिसके लिए आपको 800 रुपीज़ पेड करने होंगे उस बोट के। यहाँ देखो टिकट काउंटर है, यहाँ से आप बोट बुक कर सकते हो। अब जाके देखते हैं कि हमें बांग्लादेश में एंट्री मिलती है या नहीं। फिलहाल ये लोग तो चल पड़े, मैं भी जल्दी जल्दी जाती हूँ, वरना पता चला कि मैं इंडिया में ही रह गई और ये लोग बांग्लादेश चले गए। राम इंडियन आर्मी से पूछ रहे थे कि क्या हम थोड़ी देर के लिए उधर जा सकते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर आने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप इधर आ सकते हो, ऐसे नहीं। तो हमारा तो बांग्लादेश फ़िलहाल जाना हुआ कैंसिल, लेकिन कोई बात नहीं, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहले पूरा जी भर के हम अपने इंडिया को तो देख लें, अभी भी बहुत कुछ है बाकी। लेकिन देख लो एक चीज़, उधर के लोग हमें ज़्यादा निहार रहे हैं, तो हमारा इंडिया बहुत पॉपुलर है, इतना तो पता चलता ही है। उसके बाद हम लोग चल पड़े डाउकी रिवर की सैर करने, लेकिन मैं हो रही थी थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या मैं इस बोर्ड में पूरा नदी घूमूंगी, क्योंकि मुझे जिस तरह से ऊंचाई से थोड़ा सा दिक्कत होता है उस तरह से पानी से भी है, और मैं थोड़ा सा नर्वस ज़रूर थी। उसके बाद जैसे धीरे धीरे हम लोग बोट के द्वारा नदी के अंदर चलते गए, मेरा डर भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। शायद इसलिए क्योंकि मेरी आंखें उन चीज़ों को देख रही थी जो सच में विश्वास करना मुश्किल था। तो मैंने जो भी इस नदी के बारे में पढ़ा था या फिर देखा था वो बिल्कुल सही था। सच में इस नदी का पानी बिल्कुल क्रिस्टल है, बिल्कुल क्लीन, इतना क्लीन कि मैं क्या ही बोलूं। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पानी पे चल रहे हों, लग रहा था कि जैसे कोई शीशा सा पूरी ओर बिछा हुआ है और हमारा बोट उस पर स्लाइड कर रहा हो। मेरी आंखों को विश्वास न होने वाली बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत फेमस हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। जैसे जब दिल्ली गई थी तो वहाँ की जो यमुना नदी की जो हालत मैंने देखे, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन इस नदी को देख के मुझे सुकून आया कि बस क्या ही बोलूँ। जब इस नदी के बीचों बीच भी आओगे तो पानी इतना ज़्यादा क्लियर है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप इतना डीप, इतनी गहराई में चले आए हो। लगेगा कि जस्ट सतह की सारी चीज़ें तो हमें दिखाई दे रही हैं, यानी पानी इतना डीप नहीं है, लेकिन डीप पानी में भी सब कुछ दिख रहा होगा। समझ ही रहे होगे कि कितना साफ़ है यहाँ का पानी। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज देखने के बाद आपको ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी होती यहाँ आने के लिए। बस लगभग 20 मिनट 25 मिनट के अंदर आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ बिल्कुल आओ और यहाँ की खूबसूरती को बिल्कुल देखो।
मेरा मेघालय में आज लास्ट डे था और ये ब्लॉग पार्ट 2 है मेरे लास्ट डे का। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे देखो मैं अभी भी बिल्कुल तरह से शॉक्ड होकर सब कुछ देख रही थी, क्योंकि हम लोग जो होते हैं, हम लोग ऐसे जगह से आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भरा सब कुछ है, तो हमें इतना कुछ जब देखने को मिलता है तो हमारी आंखों को सच में यकीन नहीं आता। पर सच तो है कि ये सारी चीज़ें हमारी भारत में मौजूद है। बोट आपको यहाँ ला करके रोक देगा और आपको देगा कुछ समय, क्योंकि आप यहाँ पर क्लिक करवा सकते हो अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, जो मैंने भी और राम ने भी करवाई थी। सच बताऊँ तो यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। आज रात को हमारी 9 बजे ट्रेन भी थी जो हमें मिस नहीं करनी थी। उसके बाद वापस हम लोग बोट पर बैठे और हो लिए हम लोग रिटर्न यहाँ से। बहुत अच्छा लगता है। तो देखो पानी, मछली है यहाँ पर। जात पाइए, जात मत इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। मछली है, हम देखा मछली। तुम मछली देखा? क्या करें? अब मेरा भी खींच दीजिए, हम लोग एक दूसरे का खींच देंगे, ठीक है? अरे साइड हो जा रहे हैं लेकिन। ना फिर हम लोग ले लेंगे ना। आप दूर हो चुके हैं भैया, इधर आइए ना थोड़ा। राम ने डील तो बहुत अच्छा किया था फ़ोन एक्सचेंज करके एक दूसरे का वीडियो शूट करने का, लेकिन अंकल ने पूरा गोल गोल करके हमारा वीडियो ही पूरा गोल गोल कर दिया। फाइनली अंकल ने मात्र 1 सेकेंड का वीडियो लिया था, जो कि मैंने स्लो मोशन में करके कुछ उसे बढ़ाया और राम बहुत गुस्सा भी हो गए थे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ बॉर्डर के नज़दीक आए और ये जो पत्थरों पर आप ग्रीन ग्रीन पेंट देख रहे हो, ये है बॉर्डर की निशानी कि आप उस पार नहीं जा सकते। और सच में ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर उधर नहीं हो सकते हो। तो फिर वो जो कैब वाले भैया हैं, ललन भैया, उन्होंने कहा छोड़ो, आप लोग को मैं एक और जगह लेके चलता हूँ, वहाँ की खूबसूरती देखो। बांग्लादेश जब जाना होगा तब चले जाना, अभी फ़िलहाल इंडिया
को तो देख लो। उसके बाद कैब वाले भैया हमें एक नज़दीक में ही एक और नदी थी वहाँ लेके चले गए, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं हम टाइम को भूल रहे थे कि रात को हमारी ट्रेन है और यहाँ से पूरा मेघालय वो पार करते हुए शिलोंग, उसके बाद गुवाहाटी जाना होगा और गुवाहाटी से हमारी ट्रेन है। यहाँ इन घरों को देख करके मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि ये घर ऐसा लगता है कि कभी गिर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये लोग यहाँ सालों साल से रहते हैं और ऐसे घर को बनाते हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर हम लोग यहाँ पे चले आए और इस ब्रिज के ऊपर गए ताकि हमें नीचे का नज़ारा हम देख सकें। और सच में ये नदी भी बिल्कुल डाउरी की रिवर की तरह बिल्कुल क्लीन थी और नीचे से ही सब कुछ दिख रहा था। फिर हम लोग नीचे गए, राम, चिक्की और कैब वाले भैया यहाँ पे स्नान भी किए। इस नदी को देखने के दौरान हमारे कैब वाले भैया अचानक से हमें बोलते हैं कि जल्दी यहाँ से कीजिए वरना ट्रेन मिस हो जाएगा। आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे यहाँ से गुवाहाटी पहुँचने में और हमारे हाथ में बिल्कुल 4.5 से 5 घंटा टाइम है। बट ललन भैया ने अपने ड्राइविंग का टैलेंट, मैजिक जो भी बोलो दिखाया और इन कठिन मुश्किल रास्तों से भी हमें सही समय पे स्टेशन पहुँचा दिया था। और सही समय पर पहुंचने के कारण हम लोग बीच में कहीं नहीं रुके थे, इवन खाने के लिए भी हम लोग कहीं नहीं रुके थे। क्या खा रहे चिक्की? रात में हमें जो कुछ भी मिला था खाकर हम लोग चुपचाप सो गए और सच में बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये हमारे साथ है हमारे कैब वाले ललन भैया और ये है उनका नंबर। आप कभी भी अगर आसाम आओ, गुवाहाटी आओ तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो आप, और पूरा मेघालय, पूरा आसाम आप घूम सकते हो अच्छे से। और एक चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ कि ये आपकी ट्रेन कभी मिस होने नहीं देंगे।